हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं पुष्पा चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और पता आज तो मेरा ब्लॉग बनाने का एकदम से मन नहीं था, पता नहीं कैसे बोलने का भी मन नहीं था। फिर भी मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉग बना ही लेते हैं, है ना। नहीं नहीं, सच में यार बनाने का मन नहीं एकदम था। पता है आज भाभी अभी खाना बना रही हैं और हम तो फ्री है, कुछ नहीं किए हम तो अपना वो खाना बनाने में जुटी हैं और हम तो बैठे थे। आज पता है सुबह से सभी लोग काम में लगे थे क्योंकि थोड़ी दीवार बची थी जोड़ने के लिए, तो वही दीवार जोड़ रहे। और भाई और एक दो लोग और हैं जो काम करने के लिए मतलब बुलाया गया था, तो सभी लोग लगे काम में। मम्मी पता है मेरी मम्मी सुबह में लगभग 10-11 बजे तक ईंट साफ़ कर रही थी क्योंकि मिट्टी लगा था, पुराना ईंटा था तो उसी को साफ़ करने में जुटी थी। उसमें मेरी चाची की लड़की थी, चाची और सोनी, आरती और मेरा भतीजा अभी, वो लोग। पता है मैंने सोचा उसी टाइम में ब्लॉग बनाती, लेकिन इतनी धूप थी, मैं क्या बोलूँ, इतनी धूप थी। लेकिन पता है वो लोग उसी धूप में ही बना रहे थे। हमने कहा भैया इतनी धूप में ये लोग ईंट साफ़ करने में जुटे हैं, हमारे तो बस की बात नहीं भाई। अभी धूप में ना रहें फिर भी हालत ख़राब हो जाती है और इतनी तेज़ धूप पड़ रही तो एकदम से बीमार हो जाएंगे। तो हम तो गए नहीं, मम्मी बोल लिया आओ। देखा मम्मी मतलब साफ़ करने के लिए नहीं बोली हमको कि ईंट साफ़ करो, क्योंकि वो जानती मैं शुरू से भी उतना काम नहीं की क्योंकि मैं अकेली थी बहनों में, क्योंकि मैं अकेली हूँ और भाई मेरे दो, तो शुरू से मैं काम नहीं करती। तो और बट अब भी वही, पता है अभी भी वही हाल है कि मैं काम वाम उतना नहीं करती, बस मैं खुद ही संभल जाऊँ इतना ही बहुत है क्योंकि मेरे बस की बात नहीं। तो मैं नहीं गई और सभी लोग जुटे थे भाई। मैंने देखा एकदम से मेरी हालत ख़राब है, मैंने कहा इतना काम कर रहे हैं ये लोग और हम तो पता है दिन भर मोबाइल और ज़्यादा मोबाइल नहीं देखे, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि आरती को देखना था तो एक कार्टून लगा दिया था, उसमें आरती व्यस्त थी और साथ में हम भी थे, पता उसी के चक्कर में देख रहे थे। अभी पता ये लोग अभी इतनी रात हो गई है, 7:30 टाइम हो रहा है, अभी आ रहे हैं लोग ऊपर से नीचे और आवाज़ तो जा ही रही होगी, ऊपर से नीचे आ रहे, इतना ज़्यादा शोर। पता है मैं अभी कमरे में आई क्योंकि लाइट नहीं थी और इन्वर्टर यहाँ पर है तो कमरे में उजाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर ही ब्लॉग बना लूँ क्योंकि अंधेरे की वजह से दिख ही नहीं रहा था साफ। मैंने कहा क्या करूँ क्या। अभी मेरा भतीजा पता है कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था तो मैंने इसको कहा कि भाई आज जो है आ जाओ, अभी आप भी बोलो। तो मैंने इसको कहा कि बोलो हेलो हेलो, तो बोला हेलो, ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़ोन में बोल रहा है कि हेलो। फिर मैंने जाके बोला कि भाई नहीं ऐसा नहीं कि मतलब बोलो हेलो फ्रेंड, है ना, जैसे कि आरती बोलती है हेलो फ्रेंड प्रणाम, है ना, मतलब वो अपने हिसाब से बोलती है क्योंकि शुरू से ही वो बोलती है। तो मैंने कहा क्या है, तो मैंने कहा उसको जाओ, तो फिर उसके बाद उसने क्या बोला हेलो गाइस साहब, है ना, क्या कर रही हो तुम, अभी बनाने दो क्योंकि लाइट तो है नहीं किसी तरफ, अंधेरा अंधेरा था एकदम दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो अभी कमरे में जाती हूँ। तो उसने पता है बोला हेलो गाइस साहब, तो मैं उस टाइम इतना हंसी क्या बोलूँ, मतलब सभी को दिखाया भी, मतलब चलो भाई उसको जो पता था उसने बोला कि मैंने पहली बार यहाँ पे ब्लॉग बनाया, तो उसको जो समझ में आया कि तुमने पहले बताया नहीं, और उसने जो बोला वही से, क्योंकि अभी बच्चा है, अभी 6-7 साल का है लगभग। और पता है आज भी मैंने बोला कि दोपहर में मैंने सोचा एक बार बनाऊँ ब्लॉग, तो मैंने कहा भाई बोलोगे अभी, तो उसने कहा नहीं नहीं बोलेगा, उसको नहीं पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है ना बोलो, तो फिर चला गया क्योंकि आज पता आज स्कूल भी नहीं गया था क्योंकि सोनी आरती आई हैं और उन्हीं के चक्कर में वो भी नहीं स्कूल गया। बोला कि सभी लोग घर पे हैं तो भाई हम क्यों स्कूल जाए, है ना, सभी के साथ में, वो भी दिन भर सभी लोग खेल में ही जुटे रहते हैं एकदम से। अभी गिर जाएगा, ऊपर चढ़ रहा है,
आराम से था ना। हाँ गिर जाएगी। जा अभी आरती बाहर गई, सोनी आरती जाओ बाहर खेलो। पता है एकदम सुबह परेशान रहता है, ये भी एकदम शरारती आरती की तरह, ये भी एकदम तूफान। आरती से ज़्यादा तूफान है। आरती तो मेरी कम है, पता है आरती मेरी कम है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा तूफान है। और मार पीट करने में तो एकदम से माहिर है, बहुत तेज़ी से मारता है, जितना ही पतला उतनी तेज़ से मारता है। हाथ ऐसे ऐसे करके, हाथ पता नहीं कैसे मारता है, खींच के इतनी तेज़ी से लगती कि क्या बोलूँ मैं। एक बार मैं भी बैठी थी तो मुझे भी मारा था, मैंने कहा भाई इतनी हाथ पैर तो इतने पतले, इसके लिए चोट तो लोहे जैसे एकदम से वार होता है, इतनी तेज़ी से मारता है, चोट बहुत तेज़ी से लगती है। और पता तो उस टाइम सभी को पता है, सभी लोग हंसे, हम यार चलो जाने दो भी बच्चा है। और पता फ्रेंड, और मम्मी सुबह में जो साफ़ की, और इस टाइम शाम में भी, शाम में तो चाची को बुलाया, और सुबह में शायद चाची नहीं आते, नहीं सुबह में नहीं आते क्योंकि मैं तो छत पे गई नहीं थे। और चाची और चाची की लड़की भी थी, सभी लोग मिलकर मतलब लगभग 1-1.5 हज़ार ईंटा था, सभी साफ़ कर डाला। हम तो दंग रह गए देख के, भाई चलो इतनी मेहनत कर दी है ना। आज मेरी मम्मी सच बोलो तो थक ही गई, मम्मी एकदम से इतना काम सुबह से बेचारी बहुत काम किए। और पता है ऊपर से गर्मी, दोपहर में इतना ज़्यादा धूप, क्या बोलूँ, धूप भी तेज़ी से, और क्या बोलते हैं, हवा भी उतनी तेज़ी से चल रही थी, जितना तेज़ धूप उतना तेज़ी से हवा चल रही थी, एकदम से हालत ख़राब। मैंने कहा इतनी तेज़ धूप में कैसे भाई क्या होगा, शादी भी है धूप में, और जब तक शाम ना हो जाए तब तक रात रात कैसे निकलेगी, इतनी ज़्यादा धूप में निकलना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पता है काम तो अभी बहुत ज़्यादा, भी घर की पुताई बच्ची है, तो हो सकता है 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो, अभी नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि कुछ और भी काम है जो मैं बता नहीं सकती, तो 1-2 दिन बाद ही शुरुआत होगा। अभी जो 1-2 काम और उसको कर लेंगे सभी लोग, उसके बाद बोल रहे थे भाई अपने 1-2 दोस्त को लगा देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, नहीं से इतना ज़्यादा है पुताई करने के लिए, तो उसी में सब लोग लगे रहेंगे, तो 2-4-6 दिन तो इसी में लग जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। और पता मैंने फ़ोन किया था अपनी सासू अम्मा को, तो मम्मी मेरी बात की थी, उनको भी आने के लिए बोल रहे थे, शायद उनका मन नहीं था, बट वो बोली हैं तो हो सकता है ना आए। फ़िलहाल घर पे तो कोई नहीं है, तो वो अकेली रहेंगी, तो वो भी आ जाएंगे 1-2 दिन के लिए, अपना घूम लेंगे, थोड़ा उनका भी मन बहल जाएगा। और पता है अभी मेरी भाभी खाना बनाने जुटी हैं, और आज खाने में बना रहे, हमसे पूछ रहे थे कि आज खाने में क्या बनाए, तो हमने बोला है सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, तो सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल रोटी बना रही हैं। अभी सब्ज़ी और चावल हो रहा है, अभी रोटी नहीं बनाई, अभी आटा गूँथ रही हैं, तो उसके बाद ही बनाएंगे। और पता है सभी बच्चे चले गए बाहर, वहाँ पे बाहर मतलब जहाँ रहते ये मेरे भाभी की 2 लड़कियाँ और सोनी आते हैं, चाची की 1-2 लड़कियाँ हैं, छोटी अभी हैं, तो सभी के साथ में हमेशा ये लोग जहाँ रहते हैं, पता है इतनी शरारत की क्या बोलूँ, एकदम वहाँ पे शोर शराबा होता ही रहता है, इतना ज़्यादा आवाज़ करते हैं ये लोग, एकदम मेरा तो दिमाग खा जाते हैं। मैं तो जहाँ रहते हैं वहाँ से हट जाती हूँ, भाई इतना आवाज़ कर रहे हैं कि एकदम से दिमाग ख़राब करके रखे हैं, थक जाती हूँ मैं इन लोगों से एकदम से। और आरती को अगर घूमने को मिल जाए तो वो घूमने में माहिर है, मतलब किसी के भी साथ चली जाती घूमने के लिए। चाची का लड़का है प्रेम, उसके साथ में जाती हमेशा, अगर उसको देख लिया कि भाई कहाँ जा रहा है, चौराहे पे जा रहा है या बाज़ार जा रहा है साइकिल से, तो तुरंत उसके साथ बैठ के चली जाती है उसको, क्योंकि घूमने में वो माहिर है और उससे अच्छा भी लगता है, उसके साथ ज़्यादा वो घुल मिल गई है, तो उसके साथ निकल लेती है अपना घूमने के लिए। हम मतलब घर ही पे रहे, कोई फिक्र नहीं मम्मी कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन वो खुद निकल लेती है भाई घूमने के लिए।